अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों आप सबके। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको खुश खुश रखे। अच्छा जी, तो अब हम बढ़ते हैं अपने काम की तरफ। अभी आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे कि ये क्या, फिर दोबारा वही पेंटिंग। जी हाँ, बिल्कुल फिर दोबारा से वही पेंटिंग होगी। अच्छा जी, क्यों होगी? वजह तो जी वजह उसकी बहुत सिंपल है, क्योंकि हमने इसको काम करना है इसके ऊपर, तो इसलिए दोबारा से इसी पेंटिंग पे काम होगा। लेकिन अब इस पेंटिंग में चेंजिंग क्या है वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। इस पेंटिंग के अंदर चेंजिंग ये है कि अब इसके ऊपर काम होगा, लेकिन यहाँ पे होगा। ठीक है, ये 2 in 1 पेंटिंग बन रही है। अब इसके ऊपर काम इस साइड पे होगा। अच्छा जी, इस साइड पे काम होगा, तो इस साइड पे काम करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है जी? सबसे पहले हमको येलो कलर निकालना है। ठीक है, येलो कलर के साथ हमारा ग्रीन कलर लगेगा, उसके साथ हमारा जो है वो रोसीना लगेगा, उसके साथ स्किन वाइट लगेगा, उसके साथ वाइट लगेगा, उसके साथ डार्क ग्रीन या ऑलिव ग्रीन जिसको आप कह लें वो लगेगा। तो बहरहाल अब हम आते हैं अपने काम की तरफ। और हमारा काम, अब ये आज मेरे हाथ क्यों काले पीले हो गए, खैर। तो ये अब मैं यहाँ पे, अच्छा आपने एक चीज़ नोट की है कि यहाँ मैंने ग्रीन कलर इसकी बेस पहले से लगा के रखी हुई थी ना, और वजह उसकी यही थी कि जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि वो अगर मैं नहीं लगा के रखूँगा तो उसके लिए अलग से पूरा एक सेशन करना पड़ जाता है। तो ये मैंने इस वजह से यहाँ पे पहले से लगा के रखी हुई है। और अब हम ये आप देख रहे हैं कि हम इसको किस तरीके से फिल करना शुरू कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ जब ये पेंटिंग बनेगी तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस तरह की, इतनी तो गारंटी देता हूँ, हैंडमेड शीट के अंदर 2 साइडेड पेंटिंग आपने लाइफ में कभी नहीं देखी होगी, ना किसी ने बनाई होगी। ये तो गारंटी है मेरी तरफ से। पूरी दुनिया में कहीं पे भी आप मुझे कोई भी निकाल के दिखा दे, ठीक है, अगर किसी ने निकाल के दिखा दी ना, उसको ये पेंटिंग गिफ्ट कर दूंगा मैं। हैंडमेड शीट पे 2 साइडेड पेंटिंग मुझे दुनिया के अंदर अगर किसी ने बनाई है, आप मुझे निकाल के दिखा दो, उसको मैं ये पेंटिंग गिफ्ट कर दूंगा। ओपन चैलेंज है। सही है दोस्तों। और अगर मैं ये चैलेंज दे रहा हूँ तो कुछ सोच के दे रहा हूँ, ऐसे ही नहीं दे रहा। अब ये हम काम इसके ऊपर जो शुरू कर रहे हैं, तो वो आपको, मुझे पूरी उम्मीद है कि समझ में भी आएगा, पसंद भी आएगा। ठीक है ना। फिर रिपीट कर देता हूँ, हैंडमेड शीट पे 2 साइडेड ऑयल पेंटिंग आप मुझे निकाल के दिखा दें, ये पेंटिंग आपको मैं गिफ्ट कर दूँगा कंप्लीट करने के बाद। ये नहीं कि अभी कर दूँगा, पहले कंप्लीट करूँगा, उसके बाद आपको गिफ्ट करूँगा। और जो भी मुझे निकाल के देगा उसका नाम भी मेंशन करूँगा, बताऊँगा कि हाँ भाई इसने मुझे ये चीज़ निकाल के दिखा दी, मेरा चैलेंज एक्सेप्ट, फला बंदे ने चैलेंज एक्सेप्ट किया और मुझे निकाल के दिखा दिया, मुझे हरा भी दिया। ठीक है जी, तो ओपन चैलेंज है। हाँ यार, ऐसा मत करना कि अब 2 महीने के बाद निकाल के दिखाओ मुझे, पता चला इसको देखने के बाद किसी ने बना ली, फिर आप बोलो जी ये तो मौजूद है। ठीक है ना, ऐसा नहीं करना यार। इस पेंटिंग को जब बनाना शुरू किया था, ठीक है, मंडे को हमने इसके ऊपर काम शुरू किया, नहीं सॉरी, संडे को हमने काम शुरू किया इसके ऊपर 15 नवंबर। तो 15 नवंबर 2020, मतलब 2020 से पहले की पेंटिंग दिखानी है आपने। 15 नवंबर 2020 के बाद वाली एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है जी। अगर मैं आपको ये चैलेंज दे रहा हूँ तो कुछ सोच के दे रहा हूँ। आप मेहनत कीजिएगा, हो सकता है भाई निकल आए, हो सकता है मेरी नज़र ना पड़ी हो सकता है मेरी रिसर्च
इस हवाले से वीक हो। बहरहाल तो ये अब आपके सामने बन रही है पेंटिंग। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि इंशाल्लाह जब इसको हम कंप्लीट कर लेंगे देन ये मैं वॉश करके भी दिखाऊंगा आपको। और भी मैंने जो हैंडमेड शीट के ऊपर काम किए हैं मैंने वो भी वॉश करके दिखानी है। उसमें से कुछ असल में इशू ये आ रहा है कि वो कहते हैं ना, इतना बड़ा कोई मेरे पास टब नहीं है कि जिसके अंदर मैं ये पेंटिंग को डाल सकूं। तो मैं इस वजह से थोड़ा सा कंफ्यूज बैठा हुआ हूँ कि यार मैं इसको किस तरीके से आप लोगों को वॉश करके दिखाऊं। या तो ये करूँ कि मैं कोई टब परचेज़ करके लाऊं बड़े साइज़ का, देन उसके बाद दिखाऊं, लेकिन फिर उसको कहाँ संभालता फिरूँगा। तो कहते हैं कोई ना कोई इसका हल निकालते हैं कि किसी और तरीके से इसको वॉश करके दिखा दूंगा मैं आप लोगों को, बट दिखाऊंगा ज़रूर ताकि एक ट्रस्ट डेवलप हो ना आपको कि हाँ यार ये वॉश भी हो जाती है। अब कहते हैं ना टेंशन फ्री हो के आप इसको वॉश भी कर सकते हैं। और ये तो गारंटी है कि हैंडमेड शीट किसी ने आज तक वॉश नहीं की होगी। मैं तो खैर पहले भी करके दिखा चुका हूँ, एक सेशन मैंने किया था इस हवाले से कि मैंने हैंडमेड शीट बनाई थी, उसके ऊपर कलरिंग भी आपके सामने की थी, एब्स्ट्रैक्ट में उसके ऊपर काम किया था हमने। जिन दोस्तों ने देखा था उनको याद होगा। और उस पेंटिंग को फिर हमने वॉश भी करके दिखाया था। उसका साइज़ छोटा था तो वो आराम से टब के अंदर आ गई थी, तो मैंने उसको वॉश करके दिखा दिया था। अब इसका मसला ये है कि इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है, तो वो एक थोड़ा सा मसला हो जाता है। बहरहाल ये अभी हम खाली इसकी ये आउटलाइन इसकी मुकम्मल कर दें, उसके बाद इसके ऊपर काफ़ी तेज़ी के साथ हमने काम करना है, ठीक है ना। रीज़न ये है कि इसके ऊपर काम हमारा तेज़ी के साथ इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये हमारा थोड़ा सा ग्रीनी होगा। मतलब एक जो लीफ आपका बाहर का जब मौसम आता है तो जब नए पत्ते निकलते हैं तो उसके ऊपर क्या शेड्स होते हैं, कैसे होते हैं, तो वो सब चीज़ें इसके अंदर होंगी। और ये एक तरह की मैंने जो इस पेंटिंग को बनाया है बेसिकली एक होप है कि अगर आपने इसकी पीछे वाली साइड की पेंटिंग देखी हो तो वहाँ हमने एक ड्राई लीफ बनाया और उसका बैकग्राउंड हमने ग्रीन कर दिया, यानी एक होप आपको नज़र आती है, ठीक है। यह कह लें कि एक रिसाइकल के तौर पे हमने इसको दिखाया है। अब यहाँ हमारा ग्रीन लीफ बन रहा है लेकिन बैक साइड के ऊपर जो है वो ब्लैक कर दिया हमने। तो वो हमने क्यों कर दिया, वो इसलिए कर दिया है कि भाई यहाँ हमने ये शो किया है कि ठीक है अभी बाहर का मौसम आने वाला है बट उसके बाद फिर ख़ज़ां आएगी, ठीक है। तो हर उरूज को ज़वाल है और हर ज़वाल को एक उरूज होता है। तो एक चीज़ यहाँ पे हमने ये दिखाई है एंड आई होप कि ये आप लोगों को समझ भी आ गई होगी। क्योंकि बेसिकली जब फ़ाइन आर्ट के अंदर जब हम कुछ यूनिक करने बैठते हैं तो उसके पीछे एक सोच होती है कि ऐसा क्यों करने जा रहे हैं। मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें हैं इस हवाले से कि मैं इसके अंदर बहुत कुछ मतलब इससे मुराद में ये है कि हम हैंडमेड शीट के अंदर बहुत कुछ काम कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस पेंटिंग के मुकम्मल होने के बाद जो अगला काम है वो भी हैंडमेड का ही है। हालांकि हमारा पिछला वीक हमने सिर्फ सोचा था कि हम हैंडमेड शीट का रखेंगे, बट लास्ट 2 डेज़ मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हुई तो मैं सेशन नहीं कर सका था। फिर एक दिन जब सेशन किया, अभी बल्कि 3 डेज़ कहूँगा, तो वो मैंने जो है वो हाइड्रो पेंट का कर दिया था। उसका रीज़न ये था कि वो जल्दी हो जाता, मैं क्योंकि बैठ नहीं पा रहा था, तो इस वजह से मुझे थोड़ा सा इशू हो गया था, नाफ उतर गई थी। तो ये मेरे साथ एक मसला हो गया था। बट बहरहाल तो हमारा इंशाल्लाह ये पूरा वीक भी हैंडमेड शीट का ही चलेगा और इंशाल्लाह ये मुकम्मल होते ही जो अगली चीज़ आएगी आपके सामने वो भी बड़ी सरप्राइजिंग होगी इंशाल्लाह। अच्छा, वो भी मेरा एक्सपेरिमेंट ही होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। ये नहीं है कि मैंने पहले से करके रखा हुआ है, बस मेरे माइंड के अंदर है। हाँ, उसमें ज़रा सा काम मैं पहले से कर दूँगा, ठीक है। वो भी सिर्फ इसलिए कि मुझे एक आइडिया ये हो जाए कि उसके ऊपर हमने सेशन के अंदर काम में कितना टाइम लगेगा। क्योंकि अक्सर ये होता है कि मुझे लोग कह देते हैं कि यार आपने सेशन की ये चीज़ मिस करवा दी, आपने पहले से कर दिया। उसकी वजह होती है
कि आप तो खाली ये देखे होते हैं कि यार 1 घंटे का सेशन है, ठीक है, उसके पीछे जो वर्किंग आवर्स उसके ऊपर लगे होते हैं वो आप लोगों को नज़र नहीं आवे ना। अब जैसे मैं जो अब इसके बाद वाला काम करूँगा तो उसके लिए मुझे ज़रा सा एक चीज़ को खाली जज करने के लिए, और जज इसलिए करना है ताकि मुझे आइडिया हो कि उस सेशन को मुकम्मल करने में हमें कितना टाइम लगेगा। तो इसलिए उसके ऊपर मामूली सा काम मैंने करना होगा, और वो आपको नज़र भी आ जाएगा, आप फ़ौरन समझ भी जाएंगे कि अच्छा ठीक है यार, ये कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता अगर इतना सा काम कर दिया। असल में ये मेरे कलर पता है क्यों लगा है कि इसकी जो साइड्स हैं उस पर कलर लगा हुआ है, वो भी ड्राई नहीं हुआ है, तो ये मेरे हाथों पे कलर आना शुरू हो गया है और मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है, बट क्या कर सकता हूँ, बर्दाश्त करना पड़ेगा इस चीज़ को। नॉर्मली मेरे हाथ वगैरह जल्दी गंदे नहीं होते हैं, ना जहाँ मैं काम कर रहा होता हूँ उसी एरिया को गंदा करता हूँ, ना मेरे हाथ गंदे होते हैं, ठीक है ना। तो जो अक्सर लोग ये बोलते हैं पता नहीं किस तरीके से बंदा काम कर लेता है, ना हाथ ख़राब करता है ना कुछ करता है, तो भाई काम करना है ना, कुछ कुश्ती थोड़ी करनी है उसके साथ। हाँ, अब बहुत सी पेंटिंग्स ऐसी बनती हैं, और जो कभी वक्त आएगा या उस स्टेज के ऊपर हम जाएंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगा कि मैं बहुत सी पेंटिंग्स सिर्फ फिंगर्स से अपनी बनाता हूँ। और एक टाइम था कि जियो चैनल पे, जियो न्यूज़ पे इस हवाले से एक पूरा इंटरव्यू भी चला था, वो मेरे पास है नहीं, वरना मैं आपको वो भी दिखा देता कि वहाँ पे मैं हाथ से, मतलब अपनी फिंगर्स से पेंटिंग बना रहा, पोर्ट्रेट बना रहा था। खैर ये तो चलता रहता है, फिर कभी होगा तो करके दिखा देंगे आपको। बहरहाल अब मैंने ब्रश को थोड़ा सा बड़ा अपना ले लिया है, और यहाँ अब हम थोड़ा सा स्पीड पकड़ लेंगे, ठीक है जी। हाथ वाकई बहुत अजीब गंदे गंदे लग रहे हैं मुझे अभी, बहरहाल अभी बर्दाश्त करना पड़ेगा मुझे। तो ये अब हमने यहाँ पे लगाना शुरू कर दिया है कलर। अच्छा, अब आपको समझ आएगी बैकग्राउंड पे इसके ग्रीन मैंने क्यों किया था। वो इसीलिए किया है कि मुझे जब इसके ऊपर कहीं लाइट डाल के शेड डालने होंगे ना, तो वो अंदर से भी एक कलर छलकेगा इसका, और जब वो नज़र आएगा तो वो ऑटोमेटिकली आपको बड़ी एक अच्छी लुक देना शुरू कर देगा। और यहाँ पे अभी हम इसके ऊपर जस्ट ये कलर लगा रहे हैं, और बड़ी तेज़ी के साथ लगाएंगे, और इसको तेज़ी के साथ ही लगाना है हमने, क्योंकि हमने इसको बहुत ज़्यादा स्मूथ नहीं रखना है। और फिर उसके बाद जो हमने इसके ऊपर शेडिंग वगैरह स्टार्ट करनी है अपनी, वो हम पे स्टार्ट कर देंगे। ये आपको मैं एक तो कैमरे से बहुत जल्दी भागता हूँ। सो ये अब हमारा काम स्टार्ट हो चुका है, एंड आई होप कि आपको समझ आएगा। अच्छा, काइंडली जल्दी जल्दी इसको शेयर लाजमन कीजिए। उसकी वजह ये है कि लोगों को भी एक आइडिया हो जाए कि आर्ट हम किस लेवल तक लेके जा सकते हैं, और इंशाल्लाह आगे आगे हम जैसे जैसे काम को लेके जाते जाएंगे हम इसको बहुत आगे तक लेके जाएंगे। और फाइन आर्ट बेसिकली होता ही ऑयल पेंटिंग के साथ है, ठीक है। मतलब मैं अगर पेंटिंग की बात करूँ, सॉरी फाइन आर्ट में तो खैर बहुत आ जाती है, बट क्योंकि फ़ाइन आर्ट के अंदर अगर मैं पेंटिंग की बात करता हूँ तो उसका जो एक्चुअल मज़ा है वाटर कलर का, जो इसकी बेसिक है, ठीक है। अब तो खैर वो बहुत 10 तरह की चीज़ें निकाल दी गई हैं, और वो ज़बरदस्ती उसको वो कहते हैं ना कि फ़ाइन आर्ट से रिलेट किया जा रहा होता है, बट मैंने एक मीडियम पकड़ा हुआ है ऑयल पेंट, ठीक है। क्यों पकड़ा हुआ है मैंने ये मीडियम, क्योंकि ऑयल पेंट में कहाँ तक आप काम कर सकते हो, कितना कुछ अलग अलग आप करके दिखा सकते हो, ये आप लोगों को पता चले। मैं वो काम नहीं करता कि अच्छा जी चलो 4 दिन ऑयल पेंट में किया, फिर एक्रेलिक में आ गया, फिर कोई और कलर उठा लिया, कभी किसी इंक से कर दिया, कभी किसी से नहीं। वो कहते हैं ना कि आप लोगों को मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, मैं 10 साल तक आप लोगों को हर दफ़ा कोई नई चीज़ बना के दिखा सकता हूँ ऑयल पेंट से, और कुछ ना कुछ जिद्दत उसके अंदर आपको मिलेगी। अच्छा, एक चीज़ की बड़ी खुशी हुई मुझे, लोग बहुत सारे जो हैं वो भेजे होते हैं कि अक्सर लोग काम को कॉपी करें, मुझे बड़ा अच्छा लगा है, बड़ा मज़ा आ रहा है मुझे उसको देख के कि चलो यार लोग मेहनत करना शुरू हो गए हैं। और इंशाल्लाह आप दोस्तों की दुआएं रहीं तो पाकिस्तान का नाम इस हवाले से मैं ऊपर लेके जाऊंगा। मेरी पूरी कोशिश है कि दुनिया काम को कॉपी करे, यही नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान ही करे, पूरी दुनिया काम को कॉपी करे। और एक नाम जो सबसे पहले आया ना, आगे मेरा नहीं आया भले, ये है कि नहीं पाकिस्तान से है कोई, ये उसका काम है, उसको कॉपी किया गया।
नाम की तो खैर हमें परवाह भी नहीं है अपने, कि बनता है नहीं बनता नहीं बनता। अगर पाकिस्तान का नाम पहले बन रहा होगा तो हा दिल खुश हो जाता है भाई, वो मज़ा आता है। तो मेरी पूरी कोशिश है कि लोग